दोस्तों, दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है जो अपनी शान और शौकत और अमीरी के लिए जाना जाता है। लेकिन दुबई अपने कड़े कानूनों के लिए भी काफी चर्चा में रहता है। जो एक बार इनके कानून का शिकार हो जाता है उसकी जिंदगी जेल पहुंचकर नरक से कम नहीं होती। हम बात कर रहे हैं दुबई की महिला जेलों की। आज हम आपको दुबई की जेल में बंद महिलाओं कैदियों की लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर बंद महिला कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसे जानने के लिए बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जेल की वो खूंखार तस्वीरें आती होगी जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हों, चारों तरफ पुलिस का पहरा हो और सफेद काली धारियों वाली वर्दी में सलाखों के पीछे खड़े कैदी। ठीक वैसे ही लंबी ऊंची दीवारों से घिरा है दुबई का अल अवीर महिला जेल। जेल तो आखिर जेल होती है, चाहे वो आदमियों की हो या महिलाओं की, रहना सबको बंद कर ही है। लेकिन दुबई की ये जेल बाकी जेल से काफी अलग है, या कहें कि जेल की परिभाषा को ही झुटलाता है। दोस्तों, दुबई की इस जेल को ओपन कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, यानी कि ये कैदियों को साफ वातावरण मिले। दुबई की जेल प्रशासन ने इसका पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ ही अपने जेल के बैरकों में ताले लगे तो देखे ही होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के इस जेल के बैरकों को ताला ही नहीं लगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला कैदी यार्ड में घूम फिर सकें और दूसरे महिला कैदियों से आपस में बातचीत कर सकें। वैसे दोस्तों, ये ओपन कॉन्सेप्ट जेल दुनिया के कुछ देशों में मौजूद है। ऐसे जेल बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कैदियों को सुधारा जा सके, ताकि जब वो जेल से बाहर जाएं तो बाहर के दुनिया में खुशहाली से अपना जीवन गुजार सके। वैसे तो दुनिया में जितने भी जेल हैं वहाँ कैदियों के साथ बहुत बर्बरता होती है, लेकिन इस जेल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि इस जेल में बाकी जेलों की तरह ही हजारों कैदी होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। इस जेल में सिर्फ 400 कैदी ही बंद है, जिनमें से सबसे ज्यादा विदेशी महिलाएं हैं। ये महिलाएं रूस, ईरान, इथियोपिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत आदि देशों से है। दोस्तों, वैसे तो ये जेल महिला जेल के नाम से फेमस है, लेकिन इस जेल में महिलाओं के साथ आदमियों का भी एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। साथ ही नाबालिग बच्चों के लिए भी इसमें एक सेक्शन बना हुआ है। महिलाएं वाले सेक्शन में महिला कैदियों को बच्चों के साथ खेलने, जेल के स्टोर से खरीदारी करने की छूट है। वहीं कुरान क्लास, क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक की भी सुविधाएं दी गई है। दोस्तों, जो महिला कैदी जेल में आती है, यदि उसका कोई बच्चा है तो वो उसको अपने साथ भी रख सकती है। इनकी सुविधा के लिए जेल प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना हो, इसके लिए शिक्षा से लेकर सारी सुविधाएं बच्चों को दी गई है। बच्चों के खेल के लिए भी प्ले एरिया बनाया गया है, जहाँ वो अलग अलग गेम खेल सकते हैं और साथ ही बच्चों के साथ महिला कैदी भी खेल सकती है। दोस्तों, अक्सर हमने फिल्मों में महिलाओं को साड़ी पहने या ऑरेंज कलर के यूनिफॉर्म में ही देखा है, लेकिन दुबई की अल अवीरा जेल में महिला कैदियों को गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ये सलवार कुर्ती की तरह ही ढीला ढाला यूनिफॉर्म होता है, जिसके साथ कैदियों को हिजाब भी पहनना होता है, यानी मुस्लिम धर्म का पालन करना होता है। इसके अलावा कैदियों के कुर्ती पर अलग अलग कलर की पट्टी लगी होती है, जिससे उनकी अवधि का पता चलता है। यानी यदि किसी कैदी की कुर्ती पर लाल रंग की पट्टी लगी है तो उसको 7 साल या उससे ज्यादा की कैद है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने अक्सर पुलिस की वर्दी अधिकतर खाकी या ब्लू रंग की देखी है, लेकिन यहाँ जेल में काम कर रही महिला कर्मचारियों को हरे रंग की यूनिफॉर्म पहनना होता है। साथ ही सर को ढकने वाला हिजाब भी पहनना पड़ता है। वैसे जेल में काम करने वाले अधिकारी, चाहे वो औरत हो या आदमी, दोनों ही बहुत गुस्सैल होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये जेल बाकी जेल से हर तरह से अलग है। तो अधिकारियों के बिहेवियर में भी ये जेल बाकी जेलों से अपने आप को अलग दिखाती है। दोस्तों, इस जेल की महिला अधिकारी काफी खुशमिजाज, पोलाइटनेस से भरी होती है, लेकिन ये सारी बातें वहाँ की मीडिया या वहाँ के प्रशासन का कहना है। लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सच्चाई कुछ और बयां होती है। दुबई में अधिकतर महिलाएं कामकाज और घूमने फिरने के लिए ही आती हैं। कई बार वो ऐसे कारणों से जेल में डाल दी जाती हैं जो बाकी देशों में नॉर्मल होता है, जैसे अपने किसी साथी को किस करना या बिना पूछे किसी को फोटो खींच लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई में ये सब करना अपराध माना गया है। ठीक ऐसे ही एक महिला ने दुबई जेल के अंदर बीते बुरे एक्सपीरियंस को बताया। उसका कहना था कि जब उसे दुबई पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो इससे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे किस गलती के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और बाद में उसे पता चला कि दुबई की जेल में 23 दिन की सजा इसलिए उसे हुई है क्योंकि उसने किसी रेस्टोरेंट में अपने एक साथी पुरुष दोस्त को गाल पर किस कर दिया था और साथ के टेबल पर बैठी दूसरी महिला ने इसकी पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी। महिला ने बताया कि दुबई जेल के नियम बहुत ही कड़े हैं। उन्हें जेल के नियम के अनुसार सुबह 6:30 बजे उठना होता था, क्योंकि रात को 10:30 बजे बैरकों को बंद कर दिया जाता था और लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी। इसके बाद कैदियों को बात करने की इजाजत नहीं है। उनकी आवाज होने पर जेल में तैनात महिला कर्मचारी उन्हें डांट कर चुप करा देती थी, लेकिन रात के उस अंधेरे में महिलाओं की सिसकियों की आवाजें आती रहती थी। यहाँ तक कि जेल में मिलने वाले नाश्ते और खाने का स्तर भी काफी नीचा था। देखा जाए तो दुबई जेल चाहे जितना भी आधुनिक हो, लेकिन जेल से निकली विदेशी महिलाओं का अनुभव ठीक इसके उल्टा है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि जेल में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। हालांकि वहीं कुछ महिलाओं का कहना यह भी है कि दुबई जेल का माहौल काफी खुला है। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो जेल में बंद है और सजा काट रही हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये वहां जाकर पता चल सकता है। अगर आपको जेल का अनुभव करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे कोई भी जेल अच्छी नहीं होती, चाहे वो अपनी
भारत की जेल हो या दुबई की, जेल का अनुभव बहुत बुरा ही होता है। दुबई वैसे तो विकसित देश है, लेकिन अपने कानून को लेकर बहुत ही सख्त है। इसलिए यदि आप भी दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं या आपका भी दुबई जाने का सपना है, तो वहां जाकर दुबई के नियम कानून का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपने किसी तरह का भी कानून तोड़ा, आप दुबई जेल के सलाखों के पीछे हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुबई में कुछ अजीबोगरीब नियम हैं। जैसे दुबई में कोई कपल एक दूसरे को सार्वजनिक स्थान पर किस नहीं कर सकता और ना ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चल सकते हैं। इसके अलावा किसी के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और ना ही किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना सकते हैं। इसके साथ ही किसी से बिना पूछे उसकी फोटो लेना या शराब पीना भी कानूनी अपराध है। दोस्तों, मुस्लिम रीति रिवाज को पूरा फॉलो करना होता है, इसलिए दुबई में रमजान के वक्त सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी खाना अपराध है।